थी फोटो इलेक्ट्रिक के मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी माइनस 5। ठीक है, ये क्या था? वर्क फंक्शन था। क्या था? वर्क फंक्शन। समझ आ रही ना? बस वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके किसी मेटल सरफेस पे पड़े, आके किसी मेटल सरफेस पे पड़े, समझ आ रहे ना? बस तो किसी इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस को छोड़ने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, उसे ही क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। मिनिमम मतलब क्या? कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होंगे, एनर्जी पाएंगे, निकल जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अंदर थोड़ा सा होंगे, जिसकी वजह से इनको कोलिजन के लिए भी एनर्जी चाहिए। इसके लिए कोलिजन के लिए। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन मतलब कौन है? वर्क फंक्शन मतलब वो एनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकल के जाए, कोलिजन वाली कंसीडर नहीं होगी, सिर्फ सरफेस से निकलने इतनी एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकाल दे। समझ आ रहे? उसे क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। और ये जो ई था वो क्या था? एनर्जी एच न्यू, जो किसके साथ आ रही है? फोटान के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ आ रही है, फोटान नाम का जो पार्टिकल है उसके पास। और ये एक फोटान की एनर्जी होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक मैंने पढ़ा दिया था। अब आज हम बात करेंगे यहीं से आगे। हेडिंग डाल लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हेडिंग डालिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। THRES, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ आ रही ना बात? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बात याद रखिएगा, ये आइंस्टीन की इक्वेशन है। किसकी है? आइंस्टीन ने दी थी। किसने दी थी? आइंस्टीन ने। समझ आ रही ना बात? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब देखिए, हम वर्क फंक्शन निकालने जा रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ध्यान से सुनिएगा। समझ आ रही ना बात? जैसे यहां से फोटान एनर्जी लेके आ रहा है, और वो किसके बराबर है? एच न्यू के बराबर। समझ आ रही ना बात? अब अगर ऐसा हो कि जितना एनर्जी यहां से आ रही है, समझ आ रहे? एच न्यू, उतनी ही एनर्जी की, मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी कितना चाहिए? 5। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी कितना चाहिए? 5। समझ आ रहे? और इधर से क्या आ रही? एच न्यू। तो मतलब एच न्यू एनर्जी का पैकेट पूरा इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, और इलेक्ट्रॉन क्या करे? सरफेस को छोड़ दे। इलेक्ट्रॉन क्या करे? सरफेस को जस्ट छोड़ दे। समझ आ रहे? जस्ट छोड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाए सरफेस को। समझ आ रहे? तो इससे क्या होता है? जितनी एनर्जी आई, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। समझ आ रही ना बात? तो उस वक्त ये जो के मैक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एच न्यू माइनस 5, एच न्यू माइनस जितनी एनर्जी यहां से आ रही है, वो पूरी पूरी एनर्जी क्या कर रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये जो एनर्जी आने वाली है वो किसके बराबर है? वर्क फंक्शन के बराबर है। मतलब मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को सरफेस को छोड़ने के लिए, उसके बराबर है जो एनर्जी आ रही है। समझ आ रही ना बात? तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी, मतलब उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। जितना एनर्जी आई उतना इलेक्ट्रॉन लेकर के सरफेस छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहां से एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू इज इक्वल टू 5। समझ आ रहे हो? और न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई एच। और इसी न्यू, ये न्यू क्या है? ये न्यू अगर आप ध्यान से देखोगे, ये न्यू मिनिमम है। न्यू क्या है? मिनिमम है। समझ आ रहे हैं बात? न्यू मिनिमम रिक्वायर्ड। समझ? इतना तो एटलीस्ट उसके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। समझ आ रही ना बात? किसके पास? जो एनर्जी आ रही है उसके पास एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे वो क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकाल सके। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? इसकी गारंटी नहीं है। ये चीज मैंने कल बताया था, इसकी गारंटी नहीं है। समझ आ? क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलिजन में एनर्जी लॉस कर रहा हो। मान लेते हैं यहां से 2 जूल एनर्जी आई, और वर्क फंक्शन में जरूरत थी, मतलब इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए जरूरत थी 2 जूल की। समझ आ रही ना बात? तो ये तो वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन को सरफेस छोड़ने के लिए, समझ? मिनिमम एनर्जी। लेकिन हो सकता है कुछ एनर्जी ये कोलिजन में लॉस करे, तो इसको जरूरत 2 से ज्यादा होगी निकलने के लिए। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जरूरत जो होगी 2 प्लस लॉस।
प्लस लॉस वाली एनर्जी। समझ आ रही है? अब ये दे कितना रहा है? 2। तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन या नहीं निकलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। समझ आ रही ना बात? लेकिन एक चीज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी पाने के बाद वो निकलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। समझ आ रही है ना बात? अब देखिए यहां से, तो इससे पता चलता है एक चीज आप समझिए, ये वाला टर्म देखिए और ये वाला टर्म देखिए। समझ आ रही ना बात? ये वर्क फंक्शन जो होता है ये रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है? रिक्वायर्ड। इतना चाहिए कम से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस छोड़ने के लिए, मिनिमम एनर्जी। और ये क्या होती है? अवेलेबल होती है। अवेलेबल मतलब ये हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हम चाहें तो ये जो सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आ रही है उसको अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे सकते हैं। समझ आ रहे हैं? तो अवेलेबल वाला हमारे हाथ में और रिक्वायर्ड वाला जो है वो किससे डिसाइड है? इस मेटल की सरफेस से डिसाइड है। समझ आया? मेटल आपने रख दिया, उससे डिसाइड हो गया कि वर्क फंक्शन इतना है उसका, इस मेटल का। समझ आ रहे? तो मेटल का वर्क फंक्शन तो डिसाइड कौन कर रहा है? मेटल कर रही है। लेकिन ये वाला हमारे हाथ में, अगर एच न्यू की वैल्यू वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए, या तो एच न्यू मतलब जो एनर्जी आ रही है वो एच न्यू वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए? एच न्यू या तो बराबर वर्क फंक्शन के हो या तो बड़ी हो, तभी क्या हो सकता है? तभी पॉसिबल है कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए मैं इसको तो मिनिमम कह रहा हूं। इसीलिए इसको क्या कह रहा हूं? मिनिमम। क्या कह रहा हूं? मिनिमम। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी आई तो एनर्जी ये जो अवेलेबल है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किससे? रिक्वायर्ड से। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी रिक्वायर्ड से। जैसे मान लेते हैं यहां से फाई की वैल्यू 2 जूल है। कितना है? 2 जूल है। और न्यू की वैल्यू जो है, किसकी? न्यू की वैल्यू, ये जो एच क्या है? कांस्टेंट है। एच क्या है? कांस्टेंट है। न्यू की वैल्यू वेरी करा सकते हो ना? किसकी वैल्यू? न्यू की वैल्यू वेरी करा सकते हो। तो न्यू की वैल्यू एडजस्ट करेंगे और एच की वैल्यू रखेंगे, जिससे हमें कितना मिल जाए? 2 जूल मिल जाए। अब न्यू की वैल्यू ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, एक लिमिट आएगी ना जब ये दोनों आपस में क्या होंगे? दोनों टर्म अवेलेबल और रिक्वायर्ड क्या होंगे? दोनों एनर्जी बराबर होगी। लेकिन अगर उससे कम होगी, जहां पे ये दोनों बराबर है, न्यू की वैल्यू कम होगी, तो ये अवेलेबल कम होगी और रिक्वायर्ड ज्यादा होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन सरफेस को नहीं छोड़ सकता। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज आप समझिए, ये जो न्यू आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ आ रही ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम, कम से कम कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए? इतनी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। अगर इससे कम रही तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ आ रही ना बात? यहां